ट्रंप टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें धड़ाम से गिर गईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बच न सकी। 1 घंटे तक कारोबार रोकना पड़ा। PSX 100 इंडेक्स दौरान कारोबार 8% तक गिर गई। अब से थोड़ी देर पहले तक 4% कमी के बाद 1,13,988 पॉइंट्स पर देखा गया। यूरोपीय और एशियाई मार्केटें भी शदीद मंदी का शिकार। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सबसे ज्यादा मुतासर। शेयर्स की कीमतें 13.22% तक गिर गईं। जापान के निकाई इंडेक्स भी 7% से जायद कमी। ट्रेडिंग के दौरान कारोबार भी रोकना पड़ा। शंघाई स्टॉक में 7.34% की गिरावट। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 6.15%, FTSE 4.55% तक गिरा। खाम तेल की कीमतों में भी 4% तक कमी। WTI $59.34 फी बैरल, ब्रेंट $63 फी बैरल की सतह पर आ गया। स्टॉक मार्केट्स में मंदी पर रद्द-ए-अमल में अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि वो किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारे का मामला हल नहीं कर लेते तो डील नहीं होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने महसूलात में इजाफे से महंगाई बढ़ने और किसात बाजारी के खदशात मुस्तरद कर दिए। कहा, टैरिफ एक बार की कीमतों की एडजस्टमेंट है। कीमतों के मुसलसल इजाफे और एक वक्ती एडजस्टमेंट में बड़ा फ़र्क है। गैलप सर्वे के मुताबिक तिजारती पॉलिसीज के बायस अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी आई है। सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक जवाब तलब। इरसा में सिंध की रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी बराए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तौहीन अदालत का नोटिस। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त गुजार किसान के वकील का मौक़िफ़ था कि इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती न होने के बायस इसकी तश्कील और तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार के वकील और रहनुमा पीपल्स पार्टी ज़मीर घुमरो ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुक्काम समेत 2000 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से माला माल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर भी मौजूद हैं। मुआशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बुरुकार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक्किद हुआ करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। हलाक दहशतगर्दों में कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार खारजी गिरोह का सरगना शिरीन भी शामिल। कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने कहा कि कार्रवाई में दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक ये इदारा दहशत गर्दी के खात्मे, नेक्टा के मकासद के हुसूल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कायम किया गया है। सूबाई सतह पर भी ऐसे मराकज़ कायम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि नेफ्टेक नेक्टा की सदाद कार बढ़ाएगा।
PSL और ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को अलग अलग दरख्वास्तें भेज दी। कहा दोनों इवेंट्स में बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स मैच ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमत 20 अप्रैल, जबकि PSL के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्तों की खिदमत 6 अप्रैल से 19 मई तक फराहम की जाएं। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस लाहौर और PSL के मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में शेड्यूल्ड हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना अभी भी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केस में ATC रावलपिंडी जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और ATC जज के करियर पर असरअंदाज नहीं होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत को पैगाम देना था। हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते, जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, ट्रायल अदालत ने जमानत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स दुरुस्त नहीं है। अगर कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। आप सोच लें, हम 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का ऑर्डर कर देते हैं। पंजाब हुकूमत का साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस और मुकदमा मुंतकिली की दरख्वास्त हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। कानून बनाने वालों को तय करना है कि ट्रायल कहां होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। आइन ने खुद कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समाअत दे रखा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल का अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदखील ने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर मुकदमा दर्ज होना बनता है, सवाल ट्रायल का है। मुकदमा कैसे दर्ज होता है, तफ्तीश कौन करता है, तरीक़ाकार क्या होगा। आर्मी एक्ट की शेख 2D के तहत मुल्जिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI की तरह जेल में बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं। बानी PTI की बीवी बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने बेहतर सहूलियात के लिए जेल हुक्काम को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी। सुप्रिटेंडेंट जेल को कहा कि वो जेल में उनके लिए बेहतर क्लास का तयन करें, मगर उनकी एक ना सुनी गई। उनके शौहर बानी PTI को उसी जेल में बेहतर सहूलियात का हकदार करार दिया गया है। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को भी बेहतर सहूलतों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। सीनियर वकील और मेजबान नईम बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, अल कादिर ट्रस्ट की जमीन को तो उन्हें हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी PTI के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। कहा कि रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं। कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी PTI मर्दम शनास भी नहीं। बानी PTI फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं, बाबर अमान को मुशीर कैसे लगा सकते हैं। बानी PTI तवहम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। लाहौर और गुजरांवाला के लिए बसों की खरीदारी के लिए अगले जून तक की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा हक है। ख्वाहिश है कि पंजाब के हर बड़े शहर में शानदार और जदीद तरीन बस सिस्टम हो।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा ज़ाती नौइयत का है। सेनेटर फैसल बावजा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की है और न अब बर्दाश्त की जाएगी। बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलने वाले अनासिर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई और गिरफ्तारियां भी होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना 11वें रोज भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल, सारिफीन परेशान। ग्वालियर में जफ़ा 144 के तहत इज्तिमाआत पर पाबंदी। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक और कोयटा से कराची आने के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। डीसी मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर पोस्त की काश्त का इंकशाफ, मुनशियात की स्मगलिंग और दहशत गर्दी के दरमियान ताल्लुकात के बारे में संगीन खदशात जन्म लेने लगे। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पस्तोरी और कोचमीना के इलाकों में पोस्त की काश्त की जा रही है, जिससे 1.5 अरब से ज़ायद की अफ्यून हासिल की गई है। दर्जनों शिद्दत पसंदों ने भी इन इलाकों में पनाह ली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुताल्लिक़ बिल, दस्तूर में तरमीम से मुताल्लिक़ मसवदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा हैं। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। कराची के इलाके कोरंगी से फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तीनों दहशतगर्द कराची में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इनका ताल्लुक फितना खवारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरफ्तार दहशतगर्द नईमुल्ला अस्करी तरबियत याफ्ता और वजीरिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पेशावर में नासिर बाग रोड पर कायम होल्डिंग सेंटर में रात गुजारने के बाद तकरीबन 250 अफगान बाशिंदों को अपने वतन अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में तस्दीक मुकम्मल की गई थी। इस्लामाबाद में 2 खवातीन का कत्ल, वारदात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 खवातीन को कत्ल करने के बाद दीगर भी 2 खवातीन पर हमला किया। कत्ल होने वाली एक लड़की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो ये है कि कराची में ट्रैफिक हादसात पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकद्दमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है? MQM रहनुमा फारूक सत्तार की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। कहा 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा है, बस बयानबाजी से उन्हें या गवर्नर को मत उलझाएं। लोग गवर्नर को उम्मीद की वाहिद किरण समझ रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं है। मेयर कराची के गवर्नर सिंध पर वार। कहा मैंने गवर्नर सिंध को तजवीज़ दी थी कि आई चंद्रीगढ़ रोड पर हमारी ज़मीन पर रेलवे का कब्जा है। आप विफाक के नुमाइंदे हैं, इनसे बात करके हमें बजट दिलवाएं, हम यहाँ पार्किंग प्लाजा बना देते हैं। उन्होंने कहा कि लिख कर दो, हमने लिख कर दे दिया। उसके बाद पैसे तो आए नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी गई। मुर्तज़ा वहाब बोले गवर्नर साहब मैं पीछे हटने वाला नहीं, 20 दिन गुजर चुके हैं, टोपी ड्रामा नहीं चलेगा, आपको अपना वादा पूरा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल तकरीरें करने की बजाय अपने वालिद से पूछ लें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। दोनों जमातें हुकूमत में हैं, सब कुछ खुद कर रही हैं। बेहतर है कि इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं।
कायम मकाम चीफ जस्टिस के ऑर्डर से केसेस डिवीजन बेंच को मुंतकिल किए गए। किसको इस मखसूस इख्तियार से मुतालिक मालूम है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक केस की समाअत के दौरान सवाल। रिमार्क्स ये कि केस मुंतकिल करने के ऑर्डर में किसी मखसूस कानूनी शिक का हवाला मौजूद नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का भी इस हवाले से कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। बगैर किसी जवाब के केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को केसेस कायम मकाम चीफ जस्टिस के सामने रखने की हिदायत। अदालत ने कहा कि कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखकर कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। तवक्को है कि मुकदमात मुतालिका बेंचेस के सामने जल्द मुकर्रर किए जाएंगे। मीरपुर खास में नवी जमात के इम्तिहानात में नामुकम्मल इंतजामात के बायस उम्मीदवार जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में गुंजाइश 400 तलबा की है और यहाँ 700 तलबा का सेंटर बना दिया गया। फैसलाबाद में मुसल्लह अफराद की पेशी पर अदालत आने वाले खानदान पर फायरिंग। माँ बेटे समेत 3 अफराद को रास्ते में ही हलाक कर दिया। मुल्जिमान फरार। आरपीओ ने सीपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देने का हुक्म। पुलिस मुहर्रिर को करप्शन का बादशाह करार देने पर सरगोदा में शहरी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मैसेजिंग ऐप पर पैगाम में मुहर्रिर पर इल्जाम लगाया गया था। थाना छोटा साहिवाल के मुहर्रिर ने शहरी मेहर उसामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खबरदार, इंटरनेट पर हैकर से होशियार। अदाकारा रीमा खान भी ऑनलाइन हैकिंग का शिकार बन गई। एक वीडियो पैगाम में अदाकारा का अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने का इंकशाफ। कहा कि हैकर्स ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को टेक ओवर कर लिया था। वो डिजिटल राइट्स तंजीम की मदद से अपने अकाउंट को रिकवर करने में कामयाब हुई। माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट पर अपनी ज़ाती मालूमात सोच समझ कर शेयर करें। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने से गुरेज किया जाए। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, वर्जिश को मामूल बनाएं और सेहतमंद रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन। इस दिन का मकसद अवाम में सेहत की अहमियत उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आलमी यौम सेहत पर अपने पैगाम में कहा कि सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया है। पहली बार 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। संगलाख, ऊंची चट्टानों पर चढ़कर बिला खौफ छोटे से तालाब में छलांग लगाने वाली शिमाली वजीरिस्तान की 9 साल की बच्ची ने सबको हैरान कर दिया। दलेर खालिका स्कूल ना होने के बायस तालीम से महरूम है। पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। इलाका मकीन कहते हैं कि इनकी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पर स्कूल कायम हो। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी तेज होने के खिलाफ फलस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की आलमी हड़ताल की अपील। पाकिस्तानी ताजिर बरादरी का भी इजहार यकजहती। कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटें, शेर शाह कबाड़ी मार्केट भी आज बंद रखने का ऐलान। अरब ममालिक में भी जंग बंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपनी फजाई हदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो इसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, इमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट। तुर्की की वजारत खारजा का किसी भी इंतबाह से लाइल्मी का इजहार। कैथोलिक मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की अस्पताल से डिस्चार्ज होने की 2 हफ्ते के बाद वेटिकन के सेंट पीटर्स स्क्वायर पर दुआया तकरीब में शिरकत। व्हील चेयर पर मौजूद पोप फ्रांसिस ने आवाम को देकर हाथ हिलाया और इनका शुक्रिया अदा किया। जापान में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। जापानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार 3 अफराद हलाक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। हादसा नागासाकी के त्सुशिमा जजीरे से फुकुओका शहर जाते हुए पेश आया। हुक्काम का कहना है कि हादसे की वजह जानने की तहकीकात की जा रही है।
पाकिस्तानी नायाब स्कॉटलैंड विमेन क्रिकेट टीम की लेग स्पिनर इब्तिहा मकसूद का कहना है कि वालिदैन का ताल्लुक लाहौर से है, यहाँ आकर खेलना अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान में पहली मरतबा खेलना खास लम्हात हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए स्कॉटिश क्रिकेटर ने कहा है कि टारगेट यही है कि एक और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है और उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। और 60 से 90 की दिहाई में बॉलीवुड पर राज करने वाले अदाकार जितेंद्र की 83वीं सालगिरह रोमानवी और रक्त से भरपूर अदाकारी में कोई इनका सानी नहीं था।